आप सभी को मैं हाथ जोड़कर हार्दिक प्रणाम करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, निरोगी हों, ऐश्वर्यशाली हों, सौभाग्यशाली हों और मानवता के पथ पर शहंशाह बनकर आगे अपना कदम बढ़ाते रहें। दोस्तों, मैं रबिया भाई युग निर्माण समाज एवं वसुंधरा दहेज उन्मूलन ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। इसलिए राष्ट्र निर्माण हेतु मेरा दायित्व, मेरा कार्य बहुत बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई, समय बहुत कम है। इस मिशन में अपनी भूमिका सकुशल निर्वहन करने हेतु मैं एक संकल्प भी ले लिया कि सभी के सहयोग से प्रत्येक ग्राम में शिक्षा की दिव्य ज्योति और मानवता की पवित्र ज्योति को सबल तरीके से प्रज्वलित हेतु कदम आगे बढ़ा चुका हूं, जिसमें राष्ट्र एवं मानवता के उत्थान एवं निर्माण हेतु विशेष कुछ करने की इच्छा शक्ति रखने वाले युवा, वृद्ध, बालक, हमारे मिशन से जुड़ सकते हैं। और वो राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपनी भूमिका भी सकुशल निर्वहन कर सकते हैं। मैंने अभी दो एक जिलों को चिन्हित कर लिया हूं, जहां यह कार्य बहुत तेजी से संपादित होने जा रहा है। वैसे मेरे कार्य का लक्ष्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारतवर्ष है। तो प्रत्येक ग्राम में रबिया भाई युग निर्माण के सौजन्य से ग्राम मित्र को नामित मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर ग्राम की बेहतरी के लिए हमारे युवा कार्य करेंगे तो समाज से 80% बुराइयां समाप्त हो सकती हैं।
इसके लिए मकर संक्रांति के बाद से 2025 जनवरी माह से गूगल में या जूम ऐप पर एक वैचारिक गोष्ठी अब अविरल गति से आयोजित होगी। जिसका संचालन मेरे द्वारा किया जाएगा। मेरी असमर्थता पर अन्य सहयोगियों द्वारा किया जाएगा। जिसमें संस्था की तरफ से नामित रबिया भा, ग्राम मित्र रबिया भा, राष्ट्र मित्र रबिया भा, पर्यावरण मित्र एवं सभी कार्यकर्ता समाज सेवी उसमें प्रतिभाग करेंगे, जो शिक्षा और मानवता के उत्थान हेतु तमाम नवाचारों पर चर्चा एवं परिचर्चा के द्वारा निर्णय लेंगे कि हम अपने समाज को, अपने परिवेश को, अपने राष्ट्र को कैसे चिंता मुक्त बनाएं, कैसे प्रेम युक्त बनाएं, कैसे विश्व बंधुत्व की भावना सब में कूट कूट कर भर सके, कैसे जो समाज में कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे के प्रति हर किसी में जहर भरा हुआ है, उसको दूर करके सभी में इंसानियत कूट कूट कर भरने हेतु, अलख जगाने हेतु हम सब मिलकर कार्य कर सकें। इसी निमित्त गोष्ठी पर चर्चा परिचर्चा भी हम सब मिलकर करेंगे और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्येय राष्ट्र एवं मानवता के उत्थान में अपनी भूमिका एवं परिवेश को स्वस्थ, उत्कृष्ट, पारदर्शी, आत्मीय बनाने में निर्वहन करने हेतु योजनाओं पर चर्चा परिचर्चा होती रहेगी। तमाम लोगों के विचार विमर्श से नए नए दृष्टिकोण विकसित होंगे।
और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को हम सब विशेष तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। अब मुझ में बहुत प्रचंड भाव कुछ कर गुजरने हेतु उत्पन्न हो रहा है। जीवन बहुत क्षणभंगुर है, कब काल कवलित हो जाए किसी को पता नहीं है। जब मरना ही है, क्योंकि तमाम ऐसे में घटनाओं को देख रहा हूं, कहीं बस पलट जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। जीवन कब नष्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तब हम क्यों अपने इस क्षणभंगुर जीवन को राष्ट्र और समाज के उत्थान में, खुशहाली में योग देने हेतु समर्पित न करें? अवश्य करेंगे। जब जीवन का कोई भरोसा नहीं है तो इस जीवन का सदुपयोग इसी में है कि हम राष्ट्र और समाज के उत्थान में पूरी तरह तत्पर हो जाएं। और तत्परता वैचारिक परिवर्तन से ही हो सकता है। और ईश्वर ने अगर मुझ पर कृपा किया, लोगों का सहयोग मिला, तो जिस कार्य के लिए मैं योजना बना रहा हूं और आगे बढ़ने का संकल्प लिया हूं, उसमें मुझे जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे कार्यों की परिचर्चा एक दिन राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष सबकी मुखारबिंद से अवश्य होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। हम सबका जीवन तभी सार्थक है जब हम संसार को सुखी बनाने के लिए, संसार की दुख को दूर करने के लिए, संसार की पीड़ाओं को दूर करने के लिए कार्य करें। आज समाज में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, दूषित मानसिकता बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर उसे रोकना है। इसके लिए ग्राम सशक्तिकरण ही सबसे बड़ा हथियार है। और ग्राम का सशक्तिकरण सुविधाओं से ही नहीं हो सकता है, बल्कि गांव के लोगों के विचारों में परिवर्तन के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि जब विचार
लोगों की सकारात्मक एवं राष्ट्रव्यापी विश्वव्यापी होंगे तो सभी को अपने परिवार सदृश समझकर सभी के दुख सुख में सहभागी बनने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा समाज बहुत बेहतर बन सकेगा। अभी मैं अपनी पूरी बात नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन अब मैं अपना कदम बढ़ा चुका हूं और मेरे कदम को अब कोई रोक नहीं पाएगा। ईश्वर मेरे मार्गदर्शक हैं। जो भी हुआ अपने आप को दीनहीन समझते हो, कुछ विशेष करना चाहते हो समाज के हित के लिए, जिनमें त्याग की भावना हो, वो मुझसे निसंकोच जुड़ सकते हैं, मुझे अपना सहयोग दे सकते हैं। आप में बहुत क्षमता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। कुछ दिन बाद आपको महसूस होने लगेगा कि आप स्वयं को पहचाने पहचानने योग्य हो जाएंगे। क्योंकि मेरी सोच, मेरी समझ मानवता के उत्थान हेतु है। मैं प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत माता के गौरव को बढ़ाने हेतु जीना चाहता हूं। आज का दौर बहुत अच्छा भी है, बहुत खराब भी है। जो खराब है उसको अच्छा बनाना है। इसकी समझ स्वयं में और जन जन में उत्पन्न करवाना है। समाज का सर्वांगीण विकास हो, मानसिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति इतना मजबूत हो कि वह तूफानों से लड़ सके, विपरीत परिस्थितियों का अकेले ही सामना कर सके। इस मुहिम में जो भी युवा हमारा साथी बनना चाहते हैं वो मुझसे संवाद कर सकते हैं। और मैं इतना आपको वचन देता हूं कि आपको बहुत गर्व होगा। अगर आप अभी चूक गए तो बाद में आपको पश्चाताप भी होगा कि काश में जुड़ा होता एक महान मिशन में।
मैं भी अब अधिक अपनी बात न कहकर बस इतना ही कहना चाहता हूँ, श्रेष्ठ कार्यों में बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन जब अच्छे लोगों का साथ मिलता है, अच्छे लोग उस मिशन से जुड़ते हैं, तो वह कार्य आसान हो जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कार्य अब आप लोगों के सानिध्य से बहुत आसान होने वाला है। मुझे अच्छे लोग मिलना शुरू हो गए हैं। मैं एक ऐसे मिशन पर सोचना प्रारंभ कर दिया हूं जिससे बहुत बड़े सामाजिक बदलाव को जन्म दिया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं प्रवीण तिवारी, रवि आभा, अमालेस संस्थापक, आलोसिप संस्थापक, रवि आभा युग निर्माण समाज ब्रांड एम्बेसडर, वसुंधरा दहेज उन्मूलन ट्रस्ट ब्रांड एम्बेसडर, स्वर्गीय जयनारायण पांडे जन सेवा संस्थान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और आपका भाई और एक शिक्षक, साहित्यकार और जनसेवी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।